5 जानवर और परिंदे ऐसे रहते हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला 1 सेकंड के अंदर अंदर कबूल करता है। दुनिया में 5 जानवर इस तरह के रहते हैं कि वो जिनके हक में बद दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी बद दुआ भी फौरन कबूल करता है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि एक शख्स ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया। आप जलाल में आ गए। कौन? हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे और आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपका नसब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़ात से नवाजा, बहुत से मोजज़ात अता किए। सबसे बड़ा मोजज़ा, आप जानवरों की बोलियां जानते थे। अल्लाह ताला ने जानवरों को आपके ताबे फरमाया हुआ था। जानवरों को, हवा को, शयातीन को अल्लाह ताला ने आपके ताबे किया हुआ था। और कमाल की बात यह थी कि आप जानवरों की बोलियां भी बोल लेते थे। आप जानवरों की बोलियां जानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि किसी बदबख्त शख्स ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुत्तों को मारने वाले शख्स के घर पहुंचे। जब उसके घर पहुंचे, जब उसने देखा कि शहंशाह वक्त और नबी मेरे घर में आया है, तो वो खुशी से निहाल हो गया। दस्त अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, या हजरत, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल आपकी खिदमत में हाजिर होता। आने की वजह ही क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी करो, अभी और इसी वक्त गांव वालों को इकट्ठा करो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इन बातों पर अमल करोगे, अगर तुम मेरी इन नसीहतों पर अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर तुम मेरी इन नसीहतों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, तुम्हारी नस्लें उजड़ जाएंगी, तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आपके हुक्म पर सारा का सारा गांव एक जगह पे इकट्ठा हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया। खिताब करते हुए आपने फरमाया, लोगों, दुनिया में 5 जानवर और परिंदे ऐसे रहते हैं जिनकी दुआ और बद दुआ 1 सेकंड के अंदर अंदर कबूल होती है। उनकी बद दुआ से बचना, उन जानवरों की खिदमत करना, उन परिंदों को पानी पिलाना, उन्हें दाना डालना, उनसे दुआ लेने की कोशिश करना। मैंने बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार दरवेशों को देखा है जिनके दिन रोजों में गुजरते हैं, जिनकी सारी सारी रात इबादत में गुजरती, लेकिन इन परिंदों और इन जानवरों से ली गई बद दुआ ने उनकी तमाम इबादत को ज़ाय कर दिया। लोगों ने पूछा, हजरत, वो कौन से परिंदे हैं, वो कौन से जानवर हैं जिनकी दुआ और बद दुआ फौरन कबूल हो जाती है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1, कबूतर। कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला के नबियों से मोहब्बत करता है। कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता है। हर वक्त उसकी जुबान पर अल्लाह ताला का विर्द जारी रहता है, जिक्र इलाही जारी रहता है। कबूतर जब नींद से उठता है, नींद से बेदार होता है, तो उठते ही अल्लाह का जिक्र करता है। फिर अल्लाह का जिक्र पूरा दिन ये करता ही रहता है। कबूतर जब प्रवास करता है तो प्रवास करते वक्त भी ये अल्लाहू 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 पढ़ता ही जाता है। इधर से अल्लाह का जिक्र करता जाता है, उधर से प्रवास बढ़ती जाती है। प्रवास करता करता बहुत ज्यादा बुलंदी पर पहुंच जाता है। अल्लाह का जिक्र इसे बहुत बुलंदी पर पहुंचा देता है। फरमाया, नंबर 2, मैंने बहुत से मुत्तकी परहेजगारों को देखा, दरवेशों को देखा, बहुत बड़े इबादत गुजारों को देखा। उनकी दुआ भी इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल होती है। बिल्ली जब किसी के हक में दुआ करती है, 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी दुआ कबूल होती है। और बिल्ली जिसके हक में बद दुआ करती है, इसलिए कहता हूं, बिल्ली पर जुल्म ना किया करो, बिल्ली को मारा मत करो। अगर हो सके बिल्ली को दूध पिलाया करो,
उसे रोटी खिलाया करो, उससे दुआ लेने की कोशिश किया करो। अगर उससे तुम बद्दुआ लोगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बिल्ली पर तशद्दुद करोगे, तुम्हारा घर परेशानियों की दलदल में फंस जाएगा, तुम्हारे घर को परेशानियां आन घेरेंगी। पंजाब का एक शहर है, उसके एक घर में बिल्ली का आना जाना लगा रहता था। बिल्ली रोजाना आती, कभी दूध पी के जाती, कभी रोटी खा के जाती। उस बिल्ली ने घर वालों को तंग किया हुआ था। एक दिन घर के मालिक को गुस्सा आया, वो बिल्ली पर बरस पड़ा। बिल्ली को उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, गुस्से में आग बगोला होकर बिल्ली को मारा, पीटा, इस कदर पीटा कि वो वहीं बेचारी तड़पती तड़पती मर गई। तड़पती तड़पती बिल्ली ने अल्लाह से कोई बद्दुआ की होगी ना, उसकी बद्दुआ फौरन कबूल हुई। इधर से उसी घर में बिल्ली मरी, उधर से ऐन उसी वक्त उसी घर में रहने वाला 8 साल का एक बच्चा था। ऐन उसी वक्त उस बच्चे की अक्ली तवाजुन जाती रही, उस बच्चे की अक्ल जाती रही, अक्ल सलीम जाती रही। बच्चा फौरन पागल हो गया और अभी भी वो पागल जिंदा है। उन्होंने बहुत बड़े इलाज करवाए, दुनिया छान मारी, उसका कोई इलाज नहीं मिल सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जब जहन्नम में झांक के देखा तो देखा एक औरत दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी। मैंने पूछा, फरिश्ते ये औरत दर्दनाक अजाब में मुब्तला क्यों है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, या रसूलल्लाह ये वो औरत है जिसने बिल्ली को अपने घर में इस हाल में बांध रखा था, ना तो ये बिल्ली को दूध पिलाती थी, ना तो ये बिल्ली को पानी पिलाती थी, और बिल्ली वहीं प्यासी तड़पती तड़पती मर गई। बिल्ली का प्यास की वजह से तड़पना इसकी तबाही का जरिया बन गया। बस बिल्ली की बद्दुआ ने इसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। फरमाया नंबर 3, चिड़िया। चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। चिड़िया को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चिड़िया के अंदर 3 खसूसियात ऐसी हैं जो बाकी किसी परिंदे के अंदर नहीं है। लोगों ने पूछा, हजरत वो 3 खसूसियात कौन कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1, चिड़िया मासूम सी है, चालाक नहीं है, चिड़िया किसी से लड़ती नहीं है, चिड़िया किसी से झगड़ती नहीं है। फरमाया चिड़िया का जो ईमान होता है वो एक इबादत गुजार शख्स से भी बढ़कर कामिल ईमान होता है। चिड़िया कामिल ईमान रखने वाली होती है। कल के लिए, आज के दिन में कोई दाना पानी इकट्ठा जमा करके नहीं रखती कि ये कल खाऊंगी, क्योंकि चिड़िया का ईमान है, यकीन है, अगर अल्लाह ने मुझे कल तक जिंदा रखा तो अल्लाह ताला मुझे रिज़्क जरूर देगा। फरमाया तीसरी खसूसियत, चिड़िया हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मस्त रहती है, याद में मसरूफ रहती है, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, लोग इसे मारते हैं इस वजह से कि इसे मारने से कोई गुनाह नहीं होता। तारीख के बहुत से वाकयात इस तरह के पढ़े हैं जिन्होंने कुत्तों पर जुल्म किया, कुत्तों को मारा। कुत्तों को मारना, कुत्तों पर जुल्म करना उनकी तबाही का जरिया बन गया। कुत्तों पर किए जुल्म ने उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। और जिन्होंने कुत्तों से दुआएं ली, जिन्होंने कुत्तों पर रहम किया, कुत्तों पर तरस खाया, कुत्तों पर किया गया रहम, कुत्तों पर खाया गया तरस गुनहगारों की बख्शिश का जरिया बन गया। आपने सुना नहीं है मेरे करीम नबी की वो हदीस? मेरे करीम नबी ने फरमाया, एक गुनहगार औरत थी, बदकार थी, नाचने वाली, तवाइफ थी। तवाइफ बख्शी गई, मरने के बाद सीधा जन्नत में चली गई। आखिर उसने कौन सा ऐसा अमल किया था जो उसकी बख्शिश का जरिया बना? हालांकि सारी जिंदगी उसने नाचते नाचते गुजारी, उसने एक अमल ऐसा किया जो उसकी बख्शिश का जरिया बन गया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। अगर एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाए तो गुनहगार औरत, बदकार औरत बख्शी जाए। और अगर इंसान किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाए, अल्लाह ताला इस पर कितना राजी होगा। फरमाया नंबर 5, चिऊंटी। चिऊंटी एक ऐसा जानवर है जो आम सा जानवर है। फरमाया चिऊंटी को पांव तले ना रूंधा करो। फरमाया अगर तुम्हें इन चिऊंटियों की अहमियत का पता चल जाए
تو تم مرتے دم تک کبھی بھی چیونٹیوں کو پیروں تلے نہیں روندوگے. اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو. فرمایا اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو. چیونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کا صدقہ تمہیں رزق وسیع عطا کرے. فرمایا سب کچھ کرنا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعائیں نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی، ان کی خدمت کرنے کی. میں سوچ میں پڑ گیا اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے، اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے، روٹی کھلائے، دودھ پلائے، پانی پلائے تو بخشا جائے، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے، اگر کوئی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، اگر کوئی پیاسے انسان کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.